सुप्रभात बच्चों। हमने पिछले वीडियो में आपको जो कविता पढ़ाई थी उसका शीर्षक था एक बुढ़िया और उसके रचयिता का नाम था, जिन्होंने वो कविता लिखी थी, निरंकार देव सेवक जी। आज हम उस कविता से जो अभ्यास आपकी पुस्तक में दिया गया है, आपकी पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है वो आज हम करेंगे। अभ्यास पृष्ठ संख्या 88। चलिए आज हम देखते हैं कि उसमें क्या है। उसमें जो कविता है उसमें हम आपको जो प्रश्न आपकी पुस्तक में दिए गए हैं वो हम इस पे लिख दे रहे हैं और आप उसको करके बताइएगा हमको। और अपनी ये जो हम आपको लिखवा रहे हैं ये सिर्फ आप अपनी बुक में करिएगा। कॉपी के लिए हम उसको इसके बाद लिखवाएंगे, ठीक है। चलिए बिना लेट किए हुए हम शुरू करते हैं। यह नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, काम बताओ। चलिए नाम बताओ और काम बताओ। इसमें बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। चलिए लिखते हैं। बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। कोई नाम रखो। चलिए हम बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखते हैं, तो क्या नाम हो सकता है? आप बताइए क्या नाम हो सकता है, सोच के बताइए। आप जो आपको नाम अच्छा लगता हो यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे हम लिख दे रहे हैं कमला। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कमला। आपको और कोई नाम अच्छा लगे तो वो बिना नाम वाली बुढ़िया का वो नाम आप रख दीजिएगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न।
चलिए, वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाओ। आप बताइए वो क्या काम कर सकती हैं? जो एक बूढ़ी औरत है वो क्या काम कर सकती हैं? उनके लिए कोई काम आप सोच के बताइए वो क्या कर सकती हैं। चलिए, आपको कुछ याद आ रहा है? चलिए, बूढ़े लोग क्या क्या करते हैं वो भी तो आपको सोचना है, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा काम तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए उनके लिए कोई हल्का फुल्का काम आप जो है सुझाइए। जैसे वह बच्चों को कहानियाँ सुना सकती हैं, वह बच्चों को कहानी सुना सकती हैं, कहानी सुना सकती हैं। वह बच्चों को कहानी सुना सकती है। और क्या कर सकती हैं? क्योंकि वो बूढ़ी हैं इसलिए वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकती हैं। उनके लिए कोई काम बताइए। दूसरा काम वो फूलों को पानी दे सकती हैं। फूलों को पानी दे सकती हैं। फूलों को पानी दे सकती हैं। और क्या कर सकती हैं? वो बाजार जा सकती हैं। यहां पे लिखिए, बाजार जा सकती हैं। वो बाजार जा सकती हैं। और क्या कर सकती हैं? और क्या कर सकती हैं? आप बताइए। और वो पूजा कर सकती हैं। तो यहां पे लिख दें, ये हम ऊपर वाला मिटा के यहां पे लिख दे रहे हैं। और क्या कर सकती हैं? पूजा कर सकती हैं। पूजा कर सकती हैं। और क्या कर सकती हैं? और बताइए क्या कर सकती हैं? वो झाड़ू लगा सकती हैं, बहुत हल्का काम है। झाड़ू लगा सकती हैं। झाड़ू लगा सकती हैं। और बताइए, छठवां क्या कर सकती हैं वो? ये हम आप पे छोड़ देते हैं, इसको आप लिखिएगा छठवां अपनी मर्जी से। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं।
चलिए, ये आपका सबसे लास्ट एक्सरसाइज है आपकी बुक से। काम करो कुछ काम करो। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा कौन काम करता है? आप बताइए, आपके घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? बताइए। आपकी मम्मी, आपकी मम्मी, और कौन करता है? आपके पापा करते होंगे। दूसरा, आपके पापा करते होंगे। अब दूसरा ये है कि तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है? हमें तो लगता है आप ही करते होंगे सबसे ज़्यादा आराम। मम्मी खाना लाओ, मम्मी पानी ले आओ, मम्मी कपड़े ले आओ, मम्मी नहलाओ। सबसे ज़्यादा आप ही को आराम होगा। कोई काम तो आप अपने से करते नहीं होंगे। नहीं बेटा, ये गलत बात है। सबसे ज़्यादा आराम आप करते हो तो आपको मम्मी की हेल्प भी करनी चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे हम आपका सबसे पहला नाम लिखते हैं, मैं। और दूसरा, आपके दादाजी। दूसरा, दादाजी। ये हो गया। और आप चाहे तो ये प्रश्नों को बदल सकते हैं। आप अपने घर में देखिएगा कौन सबसे ज़्यादा काम करता है, तो उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। दूसरे नंबर पे कौन सबसे ज़्यादा काम करता है, उसका नाम यहाँ लिख दीजिएगा। या तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है? अगर आप करते हैं तो ये रहने दीजिएगा। और आपके दादाजी अगर सबसे ज़्यादा आराम करते हैं या उनके अलावा भी कोई आराम करता है तो उनका नाम लिख दीजिएगा। चलिए, ये आपकी बुक की एक्सरसाइज हो गई है। ये आपकी बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब आपको क्लास की एक्सरसाइज करना है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है? और आज की क्लास जो है समाप्त होती है। अगली क्लास में आपको इसी को कंटिन्यू करते हुए जो है इसी को कंटिन्यू करते हुए आपकी क्लास का जो वर्क है वो हम इस पे बोर्ड पे करवाएंगे। आप उसको करिएगा। धन्यवाद।